चलो, नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आज हम आपके सामने महत्वपूर्ण वीडियो क्यू रूट लेके आए हैं। घनमूल को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये एक ऐसी ट्रिक है और बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है, इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े घनमूल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही शर्त है दोस्तों कि यहाँ से 1 से लेकर के 20 तक के आपको घनों को याद करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं ये 1 से 20 तक घन याद हो गए तो आप कितने भी बड़े से बड़े घनमूल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का घन 1 होता है, इसी तरीके से 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 1000 का 10 का 1000। तो इस तरीके से लेके आप 20 तक के घनों को आसानी से अगर आप हल कर लिया तो आसानी से मतलब इनको याद करना है। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी हम इनको घनमूलों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ये ट्रिक का महत्वपूर्ण शर्त है। महत्वपूर्ण शर्त यही है कि ये, और अधिकतर लड़के 10 तक तो ऑटोमेटिक याद रहते हैं, थोड़ा मेहनत कर लें तो 12 या 20 के बीच में जो संख्या है उनके घन याद कर लें, आसानी से तुम घनमूलों को कवर कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं पहला सवाल यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घनमूल हैं जो मेरे यहाँ पर लिखे हुए हैं। 5 सवालों को मैंने यहाँ पर लिया है और इन प्रत्येक सवाल को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है 9261। 9261 का हम घनमूल कैसे निकालते हैं तो आप इस वीडियो में देखना। दोस्तों, इसमें एक शर्त होती है, आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जो वर्गमूल से संबंधित है। अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हो, वर्गमूल को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसमें 2 के पेयर बनते हैं। 2 के पेयर बनते हैं तो वर्गमूल आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम 3 के पेयर लेंगे। जब हम 3 के पेयर लेंगे तो घनमूल की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर घनमूलों को कैसे हल करेंगे वो यहाँ इस ट्रिक में देखेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है 9261। तो 9261 में हम 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर बनाएंगे और एक अंक लेफ्ट में, एक अंक बचता है। तो यहाँ पर 3 अंक का पेयर जब बनाया तो इकाई का अंक कितना है? 1। इकाई के अंक का हम घन लेंगे तो इकाई के अंक का घन क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि ऊपर हमने लिखा है इकाई का अंक का घन कितना? 1। तो इकाई का अंक का घन 1 हो गया। तो हमारा जो घनमूल का जो आंसर होगा उसमें इकाई का अंक जो होगा वो 1 होगा। तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं, इकाई का अंक 1। अब हम 9 का हम घन देखते हैं कि किस संख्या में के बीच आता है। तो दोस्तों, 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है और 3 का घन 27 है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कंपेयर हो रहा है। 2 का घन तो 8 है, 3 का घन 27 है, तो यहाँ पर छोटा संख्या 2 है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 21 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से घनमूलों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो दूसरा सवाल है दोस्तों 59319। 59319 है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही ट्रिक है, हम दाएं से बाएं पेयर बनाते हैं। पहला जो पेयर होगा, पहला जो जोड़ा होगा वो 3 अंकों का होगा, 1 2 3। और दूसरे में जो भी बचते हैं वो दूसरे का पेयर बना दो। अगर 2 बचते हैं तो 2 का पेयर बना दो। अगर यहाँ 3 अंक है तो 3 का पेयर बना दो। लेकिन अगर नहीं है तो 2 का बन जाएगा। लेकिन राइट का जो पेयर होता है वो हमेशा 3 संख्याओं का ही बनाना है। राइट का जो राइट हैंड साइड का जो भी डिजिट है वो 3 अंकों को ही हमें जोड़ा बनाना है। इस साइड में जो संख्या बचे, चाहे वो 1 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, अगर 3 बचती है तो अच्छा है, अगर कम बच रही है तो उसको भी पेयर बना दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने बनाया। तो पहला अंक क्या है? 9। 9 का
घन क्या होता है? तो दोस्तों 9 का घन यहाँ पर दिया है 729 होता है। कितना होता है? 729। तो यहाँ पर जो घनमूल का आंसर होगा उसमें पहला अंक, इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। इतना तो हमें पता चल गया कि इस जो घनमूल का जो आंसर का जो पहला अंक होगा वो कितना होगा? 9 होगा। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम इसको देखते हैं 59। अब 59 का जो घन है वो कौन सी संख्या के बीच में आता है? तो देखो यहाँ पर 4 का घन कितना है? 64। 5 का घन कितना है? 125। तो दोस्तों यहाँ पर जो 59 संख्या है वो 64 और 125 के नहीं, यहाँ पर जो है 59 है वो 3 और 4 के बीच में आ रही है, यानी 27 और 64 के बीच में आ रही है। तो 3 का घन कितना है? 27 और 4 का घन कितना है दोस्तों? 64। तो यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है? 59। तो 59 जो है वो 27 और 64 के बीच में है। तो यहाँ पर 3 और 4, अब लड़के सोच कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 3 को रखें कि 4 को रखें। तो दोस्तों 3 को ही रखना है, क्योंकि 4 का अगर रखते हैं तो 4 का घन तो 64 होता है। तो यहाँ तो 59 ही है, तो हम इसको तो रख ही नहीं सकते। तो दोस्तों आंसर में हम कौन सी डिजिट लेंगे? 3, क्योंकि 3 27 और 4 का 64 है। तो हमें 59 से कम वाली संख्या यानी छोटी संख्या को हमेशा इस आंसर में फिट करेंगे। तो कितना हो गया आंसर दोस्तों? इसका जो आंसर है वो 39 होगा। समझ में आ गया? यानी 59 का 59,319 यानी 59,319 का घनमूल कितना होगा? 39। तो इस तरीके से हम आसानी से ट्रिक से घनमूलों की आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल 29,791 क्यू 29,791 यानी ये। तो दोस्तों इस तरीके से पेपर में आएगा, ऐसे पूछा जाएगा। इस तरीके से सवाल होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ पर नीचे ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में से जो भी सही हो उसको आप राइट कर देना। तो दोस्तों इसको भी उसी तरीके से हल करना है। यहाँ 3 के पेयर बनाना है और यहाँ पर ये। तो पेयर में पहला अक्षर 1 है, तो 1 का घन तो बताइए कितना होता है? 1 का घन 1 होता है। ठीक है, तो 1 का घन 1 हो गया। अब इसी तरीके से 29 को देखते हैं, 29 का घन कहाँ पर फिट हो रहा है? तो दोस्तों 29 का घन 3 और 4 के बीच में फिट हो रहा है, 27 और 64 के बीच में है। 3 का घन कितना है? 27। 4 का घन कितना है? 64। यहाँ कितनी संख्या है? 29, यानी 27 से 2 अधिक है। तो इसका मतलब 3 का ही हम यहाँ पर आंसर लेंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो तीसरे का घनमूल बगैर काटे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसी घन को अगर हम वैसे करें तो उसमें काफी टाइम लगेगा। उसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हैं, फिर इसको हम ऐसे काटेंगे। काटने के बाद ये कितने से कटेगा? तो काटते काटते कुछ संख्याएं हार्ड होती हैं, उनको काटने में काफी टाइम वेस्ट होगा। तो ये ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप इस ट्रिक को यूज करें और कम समय में बड़े से बड़े घनमूल को हल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि ये तीसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चौथा सवाल बताता हूँ, उसको भी आप देखें। चौथा सवाल कौन सा है? 59,2704 59,2704। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे? हमेशा राइट से यानी दाहिने हाथ से लेफ्ट की साइड में पेयर बनाए जाते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं। और 2 के जोड़े कहाँ बनते हैं दोस्तों? 2 के जोड़े बनाए जाते हैं जब हम वर्गमूल हल करते हैं। लेकिन जहाँ हम घनमूल को हल कर रहे हैं, जब भी हम घनमूल को हल करें तो 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। ये भागविधि से हो रहा है। भागविधि से जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो 3 के जोड़े बनते हैं, अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 2 के जोड़े बनते हैं। तो देखो यहाँ पर एक जोड़ा जो बन गया और एक जोड़ा जो बन गया। ठीक है, तो पहले जोड़े में 4 है, तो 4 का घन कितना होगा? 4 का घन कितना होगा? 4 16 16 64 यानी 64 यानी 64। तो इसका आंसर इकाई का 4 होगा, यानी
इस वर्गमूल का जो आंसर होगा उसमें इकाई अंक क्या होगा 4। तो इतना तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं दोस्तों 592 जो संख्या है वो किस संख्या के घन के बराबर है, लगभग में कौन सी है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं 592। तो देखो यहाँ पर 512 ये 512 और 729 के बीच में है। 512 और 729, तो दोस्तों 8 और 9 के घन के बीच में ये संख्या आती है। 8 और 9 घन के बीच में ये संख्या आती है 592। ये 512 है, 8 का घन कितना है 512 और 9 का घन कितना है 729। तो इसका मतलब हमारा दाहिक अंक, आंसर के दाहिक अंक क्या होगा 8 होगा। तो आंसर का दाहिक अंक क्या है 8। तो यही अपना आंसर होगा 84। समझ में आ गया। बस इस तरीके से हम बड़े से बड़े घनमूलों को चुटकियों में हल कर सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। यहाँ तक कि तुम पेन कॉपी लिए बगैर ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसकी प्रैक्टिस ही मेन है, और जितना प्रैक्टिस आप करोगे मैथ में उतना कम समय में बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एक और है दोस्तों जो कि लास्ट है, मैं इसको एक बार और बताता हूँ, उसके बाद आपको 100% घनमूल कैसे निकालते हैं समझ में आ जाएगा। तो 5वां है ये, ठीक है। तो संख्या कितनी है 17, 56, 16। 17, 56, 16 यही संख्या है। ये इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक पेयर बन गया, तो एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर बन जाते हैं, 2 जोड़े बन जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना घनमूल जब भी निकालो तो दाहिने से बाएं हमेशा पेयर करते हैं। कभी आपने इधर से पेयर इधर को कर दिया तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमेशा इधर से इधर को पेयर बनाते हैं। जालक भले ही कितनी संख्या रह जाए लेकिन 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो देखो इसका भी 6 का घन कितना होगा, 6 का घन अगर आपको याद है तो कुछ समय में हो जाएगा 216। कितना है 216। अब 216 में इकाई का अंक क्या है 6। तो इसका जो आंसर होगा उसमें पहला अंक इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। अब आया 175। अब 175 जो है वो किस घन के अंतर्गत आता है, तो 125 और 216। तो दोस्तों 125 216 के बीच में ये संख्या है 175। तो हमेशा देखना आंसर में हमेशा छोटा अंक लिखा जाता है, अगर बड़ा अंक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 का जो घन है वो 216 है, जबकि इसकी संख्या कितनी है 175। तो ये संख्या छोटी है, और इसलिए हमेशा आंसर में जो भी लिखेंगे बाएं साइड का जो अक्षर वो हमेशा छोटा अंक ही होता है 5। 5 को हम यहाँ लिखेंगे 5। तो इसका जो आंसर कितना होगा 56। बस इसी तरीके से आप बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगी, क्योंकि कुछ ही सेकंडों में ये सवाल सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।